सुबह के 5 बज चुके हैं, लेकिन स्नेहा की आंखों में नींद आने का नाम ही नहीं ले रही। बार बार स्नेहा अभय के मैसेंजर का लास्ट सीन देख रही थी। अभय 10 दिन के लिए अपनी ऑफिस कलीग चित्रा के साथ ऑफिशियल ट्रिप पर यूरोप गया था। स्नेहा को ऐसा लगा मानो उसका दिल बैठा जा रहा है। एक अजीब सी बेचैनी, घबराहट हो रही थी। क्या वो दोनों एक साथ बैठे होंगे इतनी लंबी फ्लाइट में? क्या वो लड़की अभय के क्लोज बैठी होगी? और ऐसे न जाने कितने थॉट्स स्नेहा के मन में आ रहे थे। ऐसी सिचुएशन में कोई भी पार्टनर हो, उसके लिए यह टाइम बहुत मुश्किल होता है। हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। जब हमारी बेचैनी, मन का डर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो यह शुरुआत है स्ट्रेस और एंजाइटी के उस स्टेप की, जब हम इमोशनल ब्रेकडाउन का सामना करते हैं। एक रिसर्च के अनुसार हमारे देश में 74% लोग स्ट्रेस और एंजाइटी का शिकार हैं। यह स्ट्रेस तब हमारे ऊपर हावी होने लगता है जब हमारा मन किसी काम में नहीं लगता। सेल्फ डाउट, लो कॉन्फिडेंस, गुस्सा, इरिटेट होना, इसी टाइप की बातें हमारे ऊपर हावी होने लगती हैं। किसी ने बहुत सही लिखा है, लोगों को दिखाओ कि तुम हार रहे हो, लेकिन असल में जीत तुम्हारी होनी चाहिए। ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब हम स्ट्रेस फ्री हों। लेकिन आज के टाइम में स्ट्रेस से दूर रहना आसान नहीं है। आज कुकू एफएम के इस शो में हम आपको कुछ ऐसी यूनिक टेक्निक्स बताएंगे जिससे आप स्ट्रेस और एंजाइटी को दूर रख सकेंगे। अरे स्नेहा, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक है? ये क्या हाल बना रखा है? सोसाइटी के पार्क में वॉक करते हुए स्नेहा की नेबर आस्था ने पूछा। मैं ना खुद से हार मान चुकी हूँ। मेरी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अंदर ही अंदर मैं खत्म हो रही हूँ। ये सारे सिम्टम्स स्ट्रेस के होते, क्योंकि हमें ये फील होता है कि हम किसी लायक नहीं। मन में बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। इनफैक्ट मेल्स, किड्स या आप किसी भी उम्र के हों, स्ट्रेस और एंजाइटी हमारे ऊपर हावी होने लगती है। स्नेहा एक इंडिपेंडेंट वुमेन है, लेकिन जब भी उसका हस्बैंड फीमेल कलीग के साथ होता है तो उसको एंजाइटी होने लगती है। बल्कि स्नेहा खुद ऑफिशियल ट्रिप पर अपनी मेल फ्रेंड्स के साथ जाती है, लेकिन स्नेहा का बिहेवियर अभय के लिए एकदम चेंज हो जाता है। क्या स्नेहा डिप्रेशन का शिकार है या फिर उसका कोई पास्ट ट्रॉमा है? स्नेहा किसी की कही हुई बात को इतना ज्यादा सोचने लगती है कि वह खुद को दोषी ठहराती है। अगर कोई बात हमारे अगेंस्ट है तो वो हमारी माइंड में बैठ जाती है, या तो उसी समय हम फौरन अपनी बात रखें। अगर हम सामने वाले पर्सन की नेगेटिव बातों का जवाब नहीं दे पाते हैं तो वह बातें माइंड को ट्रिगर करने लगती हैं, क्योंकि स्ट्रेस हमारे माइंड पर सीधा असर करता है। सबसे पहले समझना होगा कि स्ट्रेस और एंजाइटी होने पर क्या प्रॉब्लम आ सकती है। नींद न आना, मसल्स पेन होना, चिड़चिड़ापन या गुस्सा। स्ट्रेस तो सभी को होता है, लेकिन जब हम किसी बात को जरूरत से ज्यादा सोचने लगते हैं तो यह स्ट्रेस एंजाइटी डेली रूटीन का पार्ट बन जाता है। एंजाइटी होने पर चक्कर आना, सिर दर्द, उलझन होना, हार्ट बीट तेज होना, ब्रेन फॉग, ऐसे बहुत से सिम्टम्स हैं जिनको हम अक्सर इग्नोर भी कर देते हैं। अपने दिमाग को शांत करने के लिए हमें स्पिरिचुअली कनेक्ट होना होगा। आप किसी भी रिलीजन से हों, आप स्पिरिचुअलिटी के जरिए अपने ईश्वर को याद करके अपने मन को शांत कर सकते हैं। इस मेडिटेशन टेक्निक के जरिए आप 10 मिनट में अपना स्ट्रेस कम कर सकते हैं। एक शांत जगह आराम से जमीन पर मेडिटेशन की पोज में बैठ जाएं। आंखें बंद करके इनहेल एक्सहेल धीरे धीरे करें। आपके दिमाग में इस समय जो भी थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, उन्हें आने दें। अब एक गहरी सांस लें। आप सोचिए, आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां प्रकृति की ठंडक आपके मन को शांत कर रही है। आप उस ठंडक और शांत वातावरण का एहसास कर रहे हैं जो आपके माइंड को रिलैक्स कर रही है। अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। अपने आसपास
एक पॉजिटिव एनर्जी फील कीजिए। 10 मिनट तक आराम से सांस लें। अपनी सांसों पर फोकस करें। सोचिए आप एक परफेक्ट इंसान हैं। भूल जाएं अंदर का सारा स्ट्रेस। अपने मन से गुस्सा निकालें। अब आंखें खोलो एक स्माइल के साथ। आपको कैसा महसूस हो रहा है? सुबह की ठंडी ताजी हवा, कोयल की आवाज कानों को साफ सुनाई दे रही है। स्नेहा अपनी सोसाइटी के पार्क में आंखें बंद करके मेडिटेशन कर रही थी, लेकिन उसके दिमाग में इतने सारे थॉट्स आ रहे थे कि वो सही तरह से फोकस नहीं कर पा रही थी। ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि मेडिटेशन का सही मतलब है ध्यान लगाना, अपनी माइंड से सारे नेगेटिव थॉट्स को दूर करना। माइंडफुलनेस ध्यान लगाने की एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम प्रेजेंट सिचुएशन पर फोकस करते हैं। माइंडफुलनेस मेडिटेशन में किसी भी एक फीलिंग या अपने सेंस पर फोकस करते हैं। मेडिटेशन या ध्यान लगाना आज से नहीं बल्कि सदियों से चलता आ रहा है। माइंडफुलनेस की जड़ें प्राचीन हिंदू शास्त्रों में खोजी जा सकती हैं, जहां ध्यान की अवधारणा पर जोर दिया जाता है। प्राचीन हिंदू शास्त्र भगवत गीता में वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने की महत्ता और अपने कार्यों के परिणामों से अलग रखने की महत्ता का उल्लेख है। अभय ट्रिप से वापस आ गया, लेकिन स्नेहा का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ। ये लो तुम्हारी गिफ्ट, और थैंक्स बोलकर स्नेहा वो गिफ्ट लेकर अपने ऑफिस निकल गई। स्नेहा अपने हस्बैंड अभय से बहुत डिसअपॉइंटेड थी, और उसकी वजह अभय का बिजी रहना नहीं बल्कि वो खुद थी, क्योंकि स्नेहा बहुत छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती थी। किसी भी बात को बहुत ज्यादा सोचना, दूसरों की बातों को दिल पर लगाना। अपने इसी बर्ताव की वजह से स्नेहा काफी स्ट्रेस में भी रहती थी। स्नेहा ने टेबल पर रखा वो गिफ्ट जैसे ही खोला, उसमें एक बुक मिली जिसमें मेडिटेशन और योगा से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन थी। यह बुक स्नेहा की लाइफ में एक बदलाव लाने वाली है। आखिर इस बुक के जरिए स्नेहा कैसे अपनी जिंदगी को एक नई राह पर ले जाएगी? अगर इस समय आप भी बहुत निराश हैं या नेगेटिव फील कर रहे हैं, तो ये माइंडफुल मेडिटेशन की टेक्निक ट्राई करें। सबसे पहले एक शांत सी जगह पर आराम से बैठ जाएं। मेडिटेशन का म्यूजिक चलाएं। आंखें बंद करिए। आपका पूरा ध्यान अपनी सांसों पर है। आप सबसे ज्यादा बेस्ट हैं। आपके लाइफ में जो कुछ भी नेगेटिव थॉट्स और लोग हैं, उनसे आप दूर जा रहे हैं। आपके आसपास एक रोशनी है। अपने ईश्वर को धन्यवाद दें। उन्होंने जो आपको दिया उसके लिए। नेगेटिव थॉट्स को रोक दें। अब आप पॉजिटिव फील कर रहे हैं। सब कुछ अच्छा हो रहा है। अपनी दोनों हथेलियों में एक एनर्जी को फील करें। अपनी आंखें धीरे धीरे खोलें। आप क्या अनुभव कर रहे हैं? ये सिंपल सी टेक्निक आपके स्ट्रेस लेवल को कम कर सकती है। सपोज करें आप ऑफिस में हैं या ट्रैवल कर रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आप ऑफिस में बैठकर ये मेडिटेशन करने लगे, लेकिन हाँ, आप 2 मिनट अपनी सीट पर बैठकर इसके कुछ स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। फ्लाइट से, कार से अक्सर कई लोगों को ट्रैवलिंग के समय सिर दर्द, नौशिया, घबराहट होना, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। उस समय कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद करके आप इस मेडिटेशन को कर सकते हैं। अभय, ये बुक तुमने मुझे इसलिए दी है कि तुम्हें लगता है मैं डिप्रेशन में हूँ या मेरा दिमाग खराब है? ओह, तो तुम्हें टाइम मिल गया अपनी ट्रिप से वापस आने का। कम ऑन स्नेहा, ये बुक स्पेशली तुम्हारे लिए लाया हूँ। ट्रस्ट मी, ये बुक तुम्हारे लिए आगे चलकर बहुत काम आने वाली है। स्नेहा ये नहीं जानती कि वो बुक उसको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करेगी। एक दिन अचानक स्नेहा की नजर उस बुक के एक पेज पर गई जिस पर लिखा था, अपनी सोच से कैसे अपनी लाइफ को बदलें।
स्ट्रेस में होने पर हमें सेल्फ डाउट भी होने लगता है। अगर किसी की कोई बात बुरी भी लगती है तो सामने वाले को उसका आंसर करने के बजाय हम अलग ही तरह से रिएक्ट करते हैं। सेल्फ डाउट का सामना हम तब करते हैं जब लोग हमारे अंदर कमियां निकालनी शुरू कर देते हैं। बचपन में स्नेहा को कभी भी अपने पेरेंट्स से मोटिवेशन नहीं मिला। स्नेहा के हर काम में उसके पेरेंट्स कमी निकालते थे। उस समय स्नेहा हर बात के लिए खुद को ब्लेम करती। यह बात स्नेहा के माइंड में बैठ गई। इस तरह से चाइल्डहुड ट्रॉमा लाइफ टाइम माइंड को ट्रिगर करते हैं। एफर्मेशन शब्दों की एक ऐसी पावर जो हमें ट्रॉमा से निकलने में हेल्प करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि एफर्मेशन कैसे काम करता है। हमारे थॉट्स ही हमें अपने बारे में अच्छा या बुरा सोचने को मजबूर करते हैं, क्योंकि हमारी बातें और थॉट्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती। जब भी हम कोई एफर्मेशन करते हैं तो हमारा माइंड भी हमें वैसा ही सोचने के लिए मोटिवेट करता है। एफर्मेशन का सही मतलब है कि आप खुद के बारे में अच्छा सोचें, चाहे कितने भी नेगेटिव थॉट्स हों, लेकिन खुद के बारे में पॉजिटिव सोचने से हमारा माइंड सेट भी वैसा ही रिस्पॉन्स करने लगता है। कॉन्शियस माइंड आपके 5 सेंस के जरिए इंफॉर्मेशन लेता है। हमारा कुछ पॉजिटिव सोचना एक ऐसी मेडिटेशन टेक्निक होती है जो हमें हमारे थॉट्स के जरिए किसी भी नेगेटिव बात से निकलने में हमारी हेल्प करती है। स्नेहा ने खुद को मिरर के सामने ध्यान से देखा। ये क्या हाल हो गया है? इस समय स्नेहा अपने आप को बहुत कमजोर फील कर रही थी। वो मिरर के सामने जोर जोर से रोने लगी। कहा जाता है ना कि रोने से हमारा मन हल्का हो जाता है। बहुत देर तक रोने के बाद स्नेहा ने खुद को संभाला। अब जरा आप भी अफर्मेशन प्रैक्टिस ट्राई करके देखें। सुबह उठते ही सबसे पहले ये अफर्मेशन बोलें, आज की मेरी मॉर्निंग एनर्जी से भरी है, मुझे बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है। मैं थैंक यू बोलता हूं इस यूनिवर्स को। मैंने अपनी मिस्टेक से सबक लिया है और इन्हीं गलतियों की वजह से मैं मेंटली स्ट्रांग फील कर रहा हूं या कर रही हूं। मैं सक्सेसफुल, कॉन्फिडेंट हूं। मैं लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूं। मैं खुद को सुधारने की कोशिश कर रहा हूं। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही सुंदर और सुखद रहेगा। कुछ टाइम का ब्रेक लेकर आप इसको ट्राई करके देखें। योग आज से नहीं बल्कि सदियों से लाइफस्टाइल का हिस्सा रहा है। योगा से हमारी फिजिकल हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती। स्नेहा का डिप्रेशन बढ़ता जा रहा था। उसके दिमाग में बहुत सी पुरानी बातें उसको परेशान कर रही थी। लेकिन वो कहा जाता है कि हार के बाद ही जीत होती है। स्नेहा के काउंसलिंग सेशन के दौरान एक योगा सेशन भी दिया गया। अब योगा स्नेहा की डेली रूटीन का पार्ट बन गया। योगा के जरिए हम हेल्दी लाइफस्टाइल को अपना सकते हैं। योगा से हमारी बॉडी का हर पार्ट हील होता है। अगर आपकी कोई बुरी आदतें हैं तो योगा से आप उन हैबिट्स को सुधार सकते हैं। बच्चों के साथ बड़े भी योगा से अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ सुधार सकते हैं। पार्क में रनिंग करते हुए स्नेहा आज काफी खुश लग रही। वाह स्नेहा, आज तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है। हाँ आस्था, अब मैं योग और मेडिटेशन करने लगी हूँ। तब से मुझे पॉजिटिव फील होने लगा है। पहले मेरे मन में हमेशा एक फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिव बातें होती थी। मुझे पता है कि मेरी लाइफ में अब क्या एम है। योगा हमारे मन की पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। इसकी वजह से हम सही तरह से डिसीजन ले पाते हैं। योगा सिर्फ मैट या योगा स्टूडियो तक लिमिटेड नहीं है। योगा से हम आज की रियल और फेक माहौल में भी शांत रह सकते। योगा करने से कंसंट्रेशन बढ़ता है। जब हम किसी चीज पर फोकस कर पाते हैं तभी हम स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो सकते हैं। आज के टाइम सभी की लाइफ में स्ट्रेस है। स्नेहा ने योगा के जरिए अपनी लाइफ के स्ट्रेस को काफी हद तक कम किया। वो अब किसी सिचुएशन में इरिटेट होने के बजाय
उसको पीसफुली हैंडल करती है। ऐसा नहीं कि स्नेहा की परेशानियां कम हो गईं, बल्कि जब से उसने योगा शुरू किया वो आध्यात्म को भी सही तरह से समझने लगी है। डेली योगा प्रैक्टिस हमें मेंटली स्ट्रांग बनाती है। योगा हमें स्पिरिचुअल दुनिया से कनेक्ट होने में हेल्प करता है। योगा पोजेस की अपनी अलग इंपॉर्टेंस होती है। एक एग्जाम्पल देती हूँ। अगर आप सूर्य नमस्कार कर रहे हैं तो आपको अपने अंदर एक अलग तरह की मोटिवेशन फील होगी। आप अपने गुस्से पर कंट्रोल कर सकेंगे। बटरफ्लाई पोज, जब भी आप इस पोज को करते हैं तो आप खुश रहना पसंद करेंगे। योगा से मन की शांति और क्लैरिटी के बारे में हमें पता चलता है। बटरफ्लाई पोज, इस आसन में पैर और घुटनों को मोड़कर पैरों को हाथों से कसकर पकड़ लें। अब तितली के पंखों की तरह दोनों पैरों को हिलाना है। यह आसन पैरों और थाई की मसल्स को खोलने और उन्हें मजबूत करने में मदद करता है। इसकी डेली प्रैक्टिस से पेल्विक मसल्स भी मजबूत होती हैं। योगा लाइफ में बैलेंस करना सिखाता है। हमारे अगले एपिसोड में सुने, नेचर ऐसा जरिया है जिससे हम अपना टेंशन दूर भगा सकते हैं। खुले आसमान के नीचे तारों को देखते हुए एक अलग ही फीलिंग आती है। ऐसा लगता है कि ये प्रकृति कितनी शांत है। तारे, चंद्रमा की रोशनी, हल्की हवा मानो मन को एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। आपने कभी नोटिस किया है कि आधी रात में जब चंद्रमा की रोशनी बढ़ने लगती है तब हमारा मन भी उसी चंद्रमा की तरह शांत होने लगता है। वैसे ये बहुत अच्छी थेरेपी है। जब भी नींद ना आए तो फालतू बातें सोचने के बजाय आप अपने टेरेस बैल्कनी से ये फील करके देखो, कितना सुंदर आसमान है। सप्तऋषि तारों को देखकर ऐसा लगता है कि हम भी उन्हीं के साथ हैं। कुछ ऐसा लगता है मानो प्रकृति से दूर होकर भी करीब फील करना। अपनी बैल्कनी में खड़ी स्नेहा को आज बहुत ही सुकून फील हो रहा था। उसका मन एक खुले आसमान की तरह शांत था। आंखों में थकान वाली नींद के बजाय सुकून वाले पल थे। कब बैल्कनी में लगे झूले में स्नेहा सो गई, उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब उसकी आंखें कोयल की आवाज से खुली, पहली बार स्नेहा ने अपने आसपास प्रकृति को अपने इतने करीब महसूस किया। हम प्रकृति को ज्यादा कुछ तो नहीं दे पाते हैं, लेकिन ये प्रकृति हमें इनर पीस देती है। अपने घर की बैल्कनी में भी आप कुदरत के करिश्मे को फील कर सकते हैं। सुबह की वॉक हमें स्ट्रेस से दूर रखती है। ये समय ऐसा होता है जब हम एक नए दिन की शुरुआत कर रहे होते हैं। जब आप प्रकृति के संपर्क में आते हैं तो आप भावात्मक रूप से ठीक हो जाते हैं और सुखद महसूस करते हैं। नेचर वॉक स्ट्रेस को दूर करती है। जब भी आप प्रकृति के करीब होते हैं तो हमें एक अलग तरह की शांति मिलती है। अक्सर हम वेकेशंस पर वहां जाना पसंद करते हैं जहां हमें नेचुरल ब्यूटी देखने को मिले। ऐसे बहुत सारे हीलिंग और योगा सेंटर हैं जो नेचर के पास बने होते हैं। क्यों ना आज कुछ टाइम इस नेचर के साथ स्पेंड किया जाए। आपकी बैल्कनी हो या छत, आपने पेड़ पौधे तो लगाए होंगे। कोई भी खाली प्लास्टिक बोतल को फेंकने के बजाय आप इसमें पौधे लगाना शुरू कीजिए। जब ये पौधे धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे, यकीन मानिए मन को एक अलग ही सुकून मिलेगा। अपनी वर्क से कुछ दिनों की ब्रेक लेकर ऐसी जगह जाएं जहां आप खुद को नेचर से कनेक्ट कर पाएं। इसके लिए आप किसी योगा या हीलिंग कैंप में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब थोड़ा सा ब्रेक लेकर आप विजुअलाइजेशन मेडिटेशन ट्राई करें। किसी एक शांत जगह पर बैठ जाएं, दोनों आंखें बंद करें, गहरी सांस लें, अपने शरीर को फील करें, अपनी चारों ओर रोशनी फील करें। पूरा फोकस अपनी सांसों पर रखें। आपके मन के सारे नेगेटिव थॉट्स दूर हो रहे हैं।
बुरी यादें आपके मन से दूर जा रही हैं। आप इस यूनिवर्स और प्रकृति को धन्यवाद दे रहे हैं। धीरे धीरे आंखें खोलें। आप एक अलग तरह की एनर्जी को फील कर रहे हैं। कहते हैं कि प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। जब भी हम अपनी ईश्वर को अपने पास महसूस करते हैं तो हम ये फील करते हैं कि ऊपर वाला हमारे साथ है। उस ईश्वर के साथ को एक सांत्वना की तरह फील करते हैं। जब भी कभी हमारा मन निराश होता है या किसी एग्जाम इंटरव्यू में जाने से पहले एक अजीब सी बेचैनी होती है, लेकिन मन में अपने ईश्वर को याद करते हुए हम मोटिवेटेड फील करते हैं। ग्रैटिट्यूड यानी कि अपने ईश्वर को थैंक यू बोलना। मेडिटेशन के जरिए हम स्पिरिचुअली कनेक्टेड होते हैं। स्नेहा जब भी परेशान होती है वो मंत्र के जरिए अपने मन को शांत करती है। उस बुक के जरिए स्नेहा ने ये भी जाना कि कैसे प्रेयर और बिलीफ से हम अपने मन से नेगेटिव थॉट्स को दूर करते हैं। इससे हमारे मन में एकाग्रता आ जाती है। अच्छी और बुरी बातों का निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। स्नेहा और अभय के रिश्ते में धीरे धीरे सुधार आने लगा। पहले स्नेहा अभय के इतने बिजी रहने से परेशान रहती थी। अब स्नेहा उस सिचुएशन को समझने लगी। स्नेहा ने अपनी पुरानी हॉबी को अपना पैशन बनाने का सोचा। कॉलेज के दिनों में स्नेहा क्लासिकल डांस में बहुत एक्सपर्ट थी। उसने अपनी हॉबी को अपना करियर बना लिया। सुबह उठते ही आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं। सबसे पहले अपने ईश्वर को थैंक यू बोलें। उन्होंने जो भी आपको दिया उसके लिए। आज का दिन मेरा बहुत अच्छा जाएगा। ये प्रेयर आप दिन रात भी दोहरा सकते हैं। गीता के 8वें अध्याय में अपने स्वरूप अर्थात जीवात्मा को आध्यात्म कहा गया है। परमम स्वभावोऽध्यात्म मुच्यते। आज के दौर की बात करें तो प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन को ही आध्यात्म समझा जाता है। लेकिन ये सिर्फ एक सोर्स हैं, क्योंकि इनके जरिए हम अपनी माइंड और बॉडी पर कंट्रोल कर सकते हैं। ये सिर्फ आध्यात्म को जानने की विधियां हैं। आध्यात्म इन सभी विद्याओं से परे है। यह एक महाविद्या है। अगर हम आध्यात्म का अनुभव कर लेते हैं तो हम किसी और सांसारिक विषय वस्तु के मोह माया से दूर हो जाते हैं, क्योंकि इसके बाद हमें किसी और विषय वस्तु को जानने की आवश्यकता नहीं होती। आत्मनि अधि इति आध्यात्मः। आध्यात्म द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि इसके द्वारा जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। इस अनुभव को सही मायने में समझने के लिए हमें अपने मन की भावनाओं को काबू करना होता है, जिसमें कि क्रोध, वासना, लालच अपने अंदर से निकालना होता है। अपने अंदर के उन थॉट्स को ओवरकम करें जिसकी वजह से आप कमजोर फील करते हैं। स्ट्रेस और एंग्जाइटी हमारी लाइफ का हिस्सा बन गया है। अनफॉर्चुनेटली स्ट्रेस से दूर रहना इतना आसान नहीं है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अपनी लाइफ के तनाव को कैसे दूर करें, किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल करें। स्ट्रेस में होने का असर हमारी मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है। सेल्फ केयर और लाइफस्टाइल को बदलकर हम स्पिरिचुअली फोकस कर सकते हैं। सुबह के 4 बजे यानी ब्रह्म मुहूर्त का समय आध्यात्मिकता के लिए सबसे अच्छा समय होता है। इस समय का शांत वातावरण हमारे मन को भी शांति देता है। अक्सर आपने देखा और सुना होगा कि सुबह जब भी हम कोई मेडिटेशन या ध्यान करते हैं उस समय हम ज्यादा फोकस कर पाते हैं। आध्यात्मिकता का वास्तविक मतलब है जो भौतिक से परे हो उसका अनुभव करना। असल में स्पिरिचुअलिटी को हम तभी महसूस कर पाते हैं जब हम खुद को अंदर से समझ पाते हैं। ये जरूरी नहीं
कि सभी लोग इस दुनिया में परफेक्ट हों। हम सभी में कमियां हैं, लेकिन हम सभी अपनी कमियों को स्वीकार नहीं करते हैं। स्नेहा अब ये समझ चुकी थी कि वो जिस स्ट्रेस को बहुत भारी समझ रही थी, वो असल में उसका ही दिया हुआ था। आज लोगों को वो इजीली हैंडल करती है। किसी भी अच्छे समय की शुरुआत से पहले हमें खराब अनुभव भी होते हैं। यही वो समय होता है जब हमें लगता है कि अब ईश्वर ही सब कुछ ठीक कर सकते हैं। अपनी जिंदगी की परेशानियों और उलझनों में हम इस कदर उलझ के रह गए हैं कि हमारे आसपास अगर कुछ सही भी हो रहा हो तो भी हम उसे नेगेटिव तरह से ही देखते हैं। वास्तव में हम आध्यात्मिकता का अनुभव तभी कर पाते हैं जब हमारा सामना किसी मुश्किल परिस्थिति से होता है। तब हमें महसूस होता है कि ईश्वर ही हमारी मदद कर सकता है। स्नेहा ने भी समझ लिया कि उसे कैसे अपनी लाइफ में स्ट्रेस को दूर करना है। जिन लोगों की वजह से स्नेहा को स्ट्रेस होता था, वो लोग आज भी उसकी लाइफ में हैं, लेकिन अब स्नेहा बदल चुकी है। अब वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करना जानती है।